अरे साथियों, आज मैं आप सबके लिए इस वीडियो में लेकर के आऊँ मैं पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक नजर डालने वाले हैं और सबसे तेज डालेंगे। ठीक है, इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के 50 क्वेश्चन लाया हूँ मैं। टॉप 50 क्वेश्चन है जिसमें 1857 से 1947 तक की एक एक पूरी तरीके से हम सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, जिसके द्वारा हम 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपके पहला पार्ट है 50 क्वेश्चन। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई थी। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी एओ हुम द्वारा। ठीक है, एओ हुम के द्वारा। ठीक है, एओ हुम का मतलब है एलेन एक्टोएम हुम। ठीक है, जिसने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। और इसमें कितने प्रतिनिधि थे जिन्होंने भाग लिया था पूछे तो आप बताएंगे 72, यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब बात आती है कि कौन सी तिथि के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, स्थापना तो हो गई, तो इसमें हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ। तो देखिए, जो प्रथम अधिवेशन आपका बंबई में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं कि प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में बंबई में। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? ठीक है, तो ये देखिए इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपका उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, बंबई में। ठीक है, कहां पे की थी? बंबई में। देखिए आपका एलन ऑक्टेवियन हुम कौन है? कांग्रेस के संस्थापक हैं और 72 प्रतिनिधियों ने उस समय प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है ना, आपको याद रखनी है बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक, देखो साथियों, आर्य समाज की हम बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1875 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? मुंबई में। और वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, ये किसने कहा? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है कि देखिए, अब एक क्वेश्चन है आपका, जब आर्य समाज आपको बता ही दिया मैंने, तो आप जान लो ब्रह्म समाज की। ठीक है, देखिए ब्रह्म समाज है जो, इसकी जो स्थापना है, तो आप याद रखना कि इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय है, उन्होंने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? कब की थी? 1828। ठीक है, कितना कर 1828 में की थी। और कहां की थी आप बताएंगे? कलकत्ता में। कहां की थी? कलकत्ता में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कहां हुई? 1828 में कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा हुई? राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, देखिए प्रेस एक्ट है। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये किसके शासन में पारित किया गया था? तो देखिए ये आता है 1878 में। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को नियंत्रण लगाने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था ये। ठीक है, इसके तहत सरकार के खिलाफ लिखी गई किसी भी खबर को राजद्रोही मानकर प्रेस को जब्त किया जा सकता था। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया, किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो आप बताएंगे लॉर्ड लिटन, सन 1878 में। ठीक है, देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने सभी क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, सरल हो हार्ड हो, सबको मैंने एक ही में रखा। ठीक है, प्रश्न है आपका पूना सार्वजनिक सभा की। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो देखिए ये की गई थी आपके महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी आप लगाएंगे, महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया की बात होती है तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, हमेशा आपको याद रखना है कि यंग इंडिया के लिए हमेशा गांधी जी को देखते हो, यानी महात्मा गांधी जी को देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि महात्मा गांधी से पहले 1916 में क्या हुआ था कि यंग इंडिया को लाला लाजपत राय ने इसको संपादित किया था। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है। ठीक है, लेकिन 1919 के बाद जो ये महात्मा गांधी जी ने इस पर काम शुरू किया था। जब भी क्वेश्चन में ऑप्शन में महात्मा गांधी जी हो तो महात्मा गांधी जी लगाना है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है तो लाला लाजपत राय ही लगाना है, क्योंकि आपको पता है 1916 में संपादित कर दिया था यंग इंडिया को लाला लाजपत राय ने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? कितना अच्छा प्रश्न है, इलवर्ट विधेयक। ठीक है, देखिए ये भारतीय और यूरोपियों से संबंधित एक विधेयक है, जिसको कौन से वायसराय ने पेश किया था, या किसके शासन में, मतलब वायसराय कौन था उस काल में जब हुआ था? तो देखिए जब अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, देखिए एक मैंने एक्ट बताया था आपको भी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, जो लॉर्ड लिटन के शासन में पारित हुआ था। ठीक है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था। ठीक है, और हम बात करें इलवर्ट विधेयक की, तो इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि यह आया था लॉर्ड रिपन। ठीक है, किसमें आया था? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था?
देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी लगाएंगे, या आप लाला लाजपत राय लगाओगे, या आप सुभाष चंद्र बोस लगाओगे, या आप बाल गंगाधर तिलक लगाओगे, बताइए आप। देखिए आजाद हिंद फौज की बात की जा रही है, तो देखिए आजाद हिंद फौज, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस, देखिए देखिए तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके ऑप्शन में अगर कैप्टन मोहन सिंह नहीं आए ना ऑप्शन में, तो आप सुभाष चंद्र बोस ही लगाओगे, ठीक है। इसकी वास्तविक संस्थापक कौन थे, मोहन सिंह, ठीक है। कहां पे स्थापना हुई थी, सिंगापुर में हुई थी, सिंगापुर में गठित हुआ था और उसका नाम था आजाद हिंद फौज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया, नेक्स्ट प्रश्न आपका, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है, अगर हम इसकी बात करें तो हमेशा आप एक बात याद रखना, ठीक है, कि यहां पर आप दादा भाई नौरोजी को मारेंगे। क्या मारेंगे आप, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि लंदन इंडियन सोसाइटी अगर पूछे, ईस्ट इंडिया एसोसिएट सोसाइटी पूछे, ईस्ट इंडिया संगठन पूछे, लंदन इंडिया संगठन पूछे, या आपसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पूछे, इन सब के लिए आप लगाओगे दादा भाई नौरोजी। क्या लगाएंगे आप, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, भारत का ग्रांड ओल्ड मैन, ठीक है, आपको पता ही होगा, ग्रांड ओल्ड मैन। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, भारत सेवक समाज के कौन थे, ठीक है। तो ये है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहते हैं, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु, कौन, गुरु भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित है, ठीक है, 1857 में थे जो, ठीक है। इनका जो प्रतीक रहा है वो है कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह के अंतर्गत बिहार से आने वाले नायक कुंवर सिंह, ठीक है, किससे संबंधित है, बिहार से संबंधित, ऑप्शन इज बिहार, ठीक है। 1857 हो गया आपका। और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 था जो कि हमारा रह गया है, डबल हो गया ये। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको नोट करा देता हूँ, 14वां क्वेश्चन कर देते हैं हम, एक सेकंड। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन नंबर 14 कर दो आप, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था, बहिष्कार था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा थी, ये सभी साधन थे। देखिए बहिष्कार करना, जैसे बाहर की चीजों का बहिष्कार कर दीजिए, शिक्षा यानी कि भारतीय शिक्षा हमारी, तो ये सभी साधन बिल्कुल सही थे, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए दक्षिण शिक्षा समाज की जो स्थापना है वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। यह कथन किसका है, ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर करिए आपको वीडियो, तो कमेंट भी, ठीक है साथियों। तो ये कहा है आपका बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी इज राइट है, ठीक है। और भी मैंने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की है, बाल गंगाधर तिलक ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई अकाउंट में पूछा गया है, ठीक है। इन्हें आप नोट करते हुए चलना, साथ ही इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर हम बिल्कुल फ्री पीडीएफ देने वाले, नोट करना, ठीक है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ये किसने कहा है। देखिए ये कहा है आपका ऑप्शन बी राइट है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने कहा था मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। अमेरिका में जो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अभी आप हमेशा याद रखोगे कि अमेरिका में जब गदर पार्टी की बात हो तो हमेशा हम लगाएंगे लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है आपका, लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। और जब पूछ ले आपसे कि गदर पार्टी की जो स्थापना के लिए भारत में कौन जाना जाता है, भारत में कौन जाना जाता है, तो आप बताएंगे सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना, ठीक है, यानी ये वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। अमेरिका में पूछे गदर पार्टी तो लाला हरदयाल, ठीक है, यही माना आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि कब कांग्रेस में फूटन हुई है और कब कांग्रेस फिर से मिली, कौन से अधिवेशन में, समझो तो इसको समझो आप। देखिए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, यह प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताएंगे सूरत अधिवेशन 1907, ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। इसमें दो पार्टी थी कांग्रेस की, दोनों जो पार्टी थी वो आपस में भिड़ जाते हैं और आपस में भिड़ने के कारण 1907 में वो क्या करते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो कई सालों तक अलग रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, कई सालों बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है, जिसकी मजूमदार थे ना वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अगर पूछ ले आपसे कि गरम दल और नरम दल कब मिले, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे, ठीक है। 1907 में ये अलग हुए थे, याद रखना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे,
ठीक है। और आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो देखिए वो हमारे थे सरदार भगत सिंह। ठीक है, आप सभी को पता है सरदार भगत सिंह इंकलाब का नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। एक प्रश्न आता है कि इनको फांसी कब दी गई थी? तो आप बताएंगे 23 मार्च सन 1931 में। ठीक है, सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तारीख से पूछ लेता है तो 23 मार्च 1931। ठीक है, ये पूछ लेता है एग्जाम। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? चलिए आपको बताना है क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था। ठीक है, तो देखिए किसके द्वारा मनाया था? ये केंद्रीय संगठन का जो अभाव था, तो ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्य वर्ग की सहानुभूति का अभाव कहूंगा दोस्तों। बिल्कुल, अगर आप संगठन के अभाव की बात करो, अगर अभाव ना होता संगठन में तो भैया कोई राजनीति कर पाता? ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, बिल्कुल सही बात है। उच्च मध्य वर्ग की सहानुभूति का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा हमारा? बिल्कुल उपयुक्त, सभी कारण बिल्कुल सही है डी। ठीक है, केंद्रीय संगठन हो गया, ब्रिटिश सरकार, उच्च मध्य वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? यानी जब 1907 के सूरत अधिवेशन में ये अलग हो गए। ये क्या हुआ? ये अलग हो गए। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि ये पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था? ठीक है, तो ये था 1916। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में इनका पुनः मेल हो गया। ठीक है, और कांग्रेस अलग कब हुई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई। और कब मिली पुनः? लखनऊ में मिली 1916 में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? मजूमदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लखनऊ समझौता कब हुआ? यानी कि कांग्रेस की जो लीग समझौता था कब हुआ था? ठीक है, देखिए लखनऊ समझौता का मतलब क्या है कि कांग्रेस का जो उदारवादी उग्रवादी नेताओं का जो मिलन हुआ था वो 1916 में हुआ। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन कह लो या लखनऊ समझौता कह लो या फिर कांग्रेस लीग समझौता कह लो। ठीक है, हुआ कब था? 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में होता। और ये क्या है? यूपी की राजधानी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ठीक है, याद रखना 1916 कब हुआ था? 1916 में। किस जो होम रूल आंदोलन था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो आप ऑप्शन लगाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, होम रूल आंदोलन था, इसको शुरू किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और साथ में कौन था? श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल जो आंदोलन है उसे शुरू किया था। तिथि याद रखनी। ठीक है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ठीक है, देखिए रॉलेट एक्ट का जो सन है तो वो था आपका 1919। 1919 में क्या हुआ एक्चुअली मैं आपको बता दूं। 1919 में कहीं ना कहीं किसी को करके उसको मतलब जेल में बंद कर देते थे। बंद कर दीजिए, यानी उसके द्वारा मतलब कोई मुकदमा दायर नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। किसी भी बंदी को सकती, यानी किसी मतलब सके पकड़ लो उसे, मतलब बिना वकील के बिना दलील के पकड़ लो, डाल दो जेल में, सब कुछ मतलब ये था। ठीक है, यही रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? देखिए इसका आंसर है आपका 1919। ठीक है, तो 1919 आपका 3 में दिया गया है, 13 अप्रैल 1919। ये ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड किया गया। तो क्या था कि जनरल डायर था। ये जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, कि जनरल डायर था, उसने क्या किया 13 अप्रैल 1919 को सभी लोगों के ऊपर तड़ातड़ गोलियां बरसा दी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जनरल डायर को किसने मारा? उत्तम सिंह ने मारा था। ठीक है, उत्तम सिंह ने। नेक्स्ट है आपका, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस गठन की जांच के लिए की गई? देखिए हंटर कमेटी होती है, उसमें क्या होता है? 5 अंग्रेज आते हैं। क्या होता है? 5 अंग्रेज होते हैं और तीन होते हैं भारतीय। ठीक है, 5 अंग्रेज और 3 इंडियन हो गए आपके। ठीक है, और इनसे बनी हुई समिति को ही एक हंटर कमेटी यानी हंटर समिति कहते थे। और ये करती क्या है कि हत्याकांड की जांच के लिए बनी थी। किसके लिए? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट के बाद में खुलासा होता है कि उसमें कुछ नहीं हुआ, यानी ये जांच जो हुई थी ना, इतने लोग थे यानी मरे हुए थे, वो कहानी मतलब रियल नहीं थी। तो जांच के लिए एक लॉजिकल तरीके से, बिल्कुल राजनीति तरीके से बिल्कुल एक हंटर कमेटी नियुक्त की गई और 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे जिसमें। ठीक है, और जलियांवाला हत्याकांड के लिए क्या किया गया? एक जांच कमेटी के लिए यहाँ पर जिसको नाम दिया गया हंटर कमेटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह प्रारंभ किया वो किया था बिहार का ये एक जिला है चंपारण। क्या है आपका? चंपारण से ही महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट करने से चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, पीडीएफ में आपको फ्री देने वाला हूं और ये वीडियो में आपकी 100 से 150 की रखने वाला हूं, जिसमें 50 क्वेश्चंस में एक पार्ट में ले आया हूं। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन को स्थित कर दिया था? देखिए आप सभी को पता है असहयोग 1920 में। ठीक है, 1920 से संबंधित था ये। ठीक है, क्योंकि चौरी चौरा जो हत्याकांड होता है, ऑप्शन डी है इसका आंसर सही है। ठीक है, 1922 में होता है। 1922 में क्या होता है? चौरी चौरा हत्याकांड में पुलिस के थाने को, पूरा जो थाना होता है उसको जला दिया जाता है। बहुत से पुलिसकर्मी मारे जाते हैं उसमें। कितने पुलिसकर्मी मारे जाते हैं आप वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है,
या फिर मैं आपको बताऊंगा, तो नहीं तो आप मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर चौरी चौरा कांड के कारण 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। 1920 के दशक में क्या होता है कि असहयोग आंदोलन था वो शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखो साथियों, स्वराज दल है, उसमें क्या होता है कि लोकमान्य तिलक आते हैं स्वराज दल में, ठीक है, और उनके द्वारा लाला लाजपत राय साथ आते हैं और एक स्थापना होती है 1923 में, और उसी दल का नाम है स्वराज दल, ठीक है। स्थापना कब होती है? 1923 में होती है। तो किसके द्वारा होती है? लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस बैठक में पारित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है। देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या है? भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वो आता है, वो आपके वर्धा के लिए, यानी कि वर्धा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, वर्धा, ठीक है। देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात की जाए तो ये किसके अंदर था? 1942 में। किसके नेतृत्व में होता है? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। और ये कहां पर प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो ये बॉम्बे में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? बॉम्बे में। ये भी आप याद रखना, ठीक है। और एक बार पूछ ले आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन से बॉम्बे में किया जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरू हुआ था, यह कहां से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के जो महात्मा गांधी ने भाषण दिए वो कहां से दिए? तो आप बताएंगे ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में एक बार। ग्वालियर टैंक मैदान है, वहां से 1942 में ये शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो देखिए साइमन कमीशन के लिए हमेशा आप याद रखिएगा, एक सेकंड, यहां से देखिए आपके दो प्रश्न बन गए, कब पारित हुआ और कब आया। देखिए 1927 में इसका गठन किया गया साइमन कमीशन का, और फरवरी 1928 में क्या है? यह आता है 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। 3 लिख लो आप यहाँ, 3 फरवरी 1928 में, ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन ए, 3 फरवरी 1928 में। किसके लिए आता है? संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया था? ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी, महात्मा गांधी जी को कहां रखा गया? देखिए मैं गांधी जी की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। जब भी गांधी जी की बात होती है तो गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से शुरू किया। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पर जो है इनको गिरफ्तार करके कहां पर रखा जाता है, तो आप बताएंगे कि महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र के पूना, ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है इसका, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत नोट कर लीजिए इसे भी, ठीक है। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट सी मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? ऑप्शन सी पुलिस इज राइट। अभी मैंने आपको बताया था चौरी चौरा जो हत्याकांड की बात करें हम, तो देखिए एक प्लेस है, मतलब एक जगह है, ये चौरी चौरा कांड, ये है गोरखपुर। कहां पर है? गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी में, ठीक है। तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय यह घटना होती है, और क्या होता है कि एक उग्र भीड़ ने एक स्टेशन को जला देते हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, पूरे थाने को जला देते हैं। तो वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो थाना, ठीक है। और उसमें जो पुलिस वाले थे वो करीब 22 पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं, करीब 22 पुलिस वाले इसमें जिंदा जल जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न है आपका, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? देखिए 1857 के विद्रोह में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1857 का जो विद्रोह होने का माना जाता है वो चर्बी के कारतूस को खींचना। और मैं बात करूं कि उसके कई कारण थे। 1857 की जो क्रांति थी वो ये कहीं ना कहीं बहुत जोर जोर से उठी। बिहार, यूपी से लेकर पूरे भारत में अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। 1857 की अगर मैं बात करूं तो तात्या टोपे इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो बताना है, तो आप क्या बताओगे? देखिए ये सिपाही विद्रोह कब हुआ आपसे पूछ सकता है, तो आप बताएंगे 1859। 1859 में सिपाही विद्रोह होता है। और कहां होता है? एग्जाम पूछ सकता है कहां होता है, तो आप ये क्या किससे जुड़ा हुआ? 1857 की जो क्रांति है ना उससे जुड़ा हुआ है, ध्यान दो आप। 1857 की क्रांति होती है, 2 साल बाद 1859 में सिपाही विद्रोह होता है। बैरकपुर छावनी में एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। 1859 को मंगल पांडे ने क्या कहा कि जो चर्बी के कारतूस हैं उनका प्रयोग मैं नहीं करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या हुआ कि जनरल था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल था जिसका नाम था, ठीक है, मतलब क्या हुआ, जनरल था वो, तो उस लेफ्टिनेंट था ह्यूसन की, उसने हत्या कर दी। क्या हुआ? ह्यूसन की हत्या कर देते हैं। और मेरठ छावनी में एक सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, ऑप्शन ये सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? देखिए मेरठ में शुरू हुआ था आपका सिपाही विद्रोह, आपका देखिए मेरठ में आपका शुरू हुआ था ये, ठीक है। 1857 की जो क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है।
देखिए कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है कब और कहां प्रस्तुत किया गया, प्रश्न पूछ रहा है कब और कहां पारित किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब लाया गया और कहां लाया गया। देखिए कब की बात करें तो ये 1929 में लाया गया, ठीक है, और कहां लाया गया, लाहौर में लाया गया। ऑप्शन ए राइट है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया। देखिए एक प्रश्न आता है, नमक कानून जब तोड़ा गया था, जब दांडी यात्रा शुरू की गई थी, गांधी जी के साथ कितने लोग थे, गांधी जी के साथ कितने लोग थे, तो आपको याद रखना है कि साथियों कितने लोग थे, कब ये शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, ये सब कुछ आपको याद रखना है। तो देखिए दांडी यात्रा के लिए 6 अप्रैल 1930 को खत्म किया गया था इसे, यानी कि इसको तोड़ दिया गया था। और ये शुरू कब हुआ था, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, ठीक है। 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। अगर पूछ ले कब शुरू हुआ, देखिए यहां लिखा है नमक कानून को कब तोड़ा गया, उल्लंघन कब किया गया, तो 6 अप्रैल 1930 को। और जब शुरू की बात करें तो आप बताओगे 12 मार्च 1930। याद रखना, आप ये हमेशा याद रखनी है चीज आपको। और हाँ एक चीज और, कितने लोग थे, 79 लोग थे, ठीक है, 79 लोग थे। दूरी पूछ ले तो 241 मील की दूरी थी, पैदल चलना था। कितने दिन लगे थे, 24 दिन, 24 दिन, ठीक है। पूरी यात्रा में जो दिन लगे थे वो 24 दिन, ठीक है, पूछ लेता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, ठीक है। वर्ष 1939 में बताना आपको, कांग्रेस छोड़ने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने किस दल की स्थापना की। ऑप्शन डी आपका सही है इसका, फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया। देखिए तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है आपका 12 नवंबर 1930 को, ठीक है। दूसरा आपका होता है आपका 1931 में, फिर 1932 में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही राइट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ 12 नवंबर 1930 में, ठीक है। एक प्रश्न आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो आप बताएंगे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तीनों में भाग लिया था इन्होंने, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। साथियों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये बताना आपको, एग्जाम पूछेगा आपको कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं पीडीएफ आपको फ्री दे दूंगा मैं, ठीक है। किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं वो भी आप बताओ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपका, 1931 में, अभी मैंने आपको बताया था। इसमें कौन शामिल होता है, महात्मा गांधी शामिल होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किसके द्वारा की गई, महात्मा गांधी जी द्वारा, ठीक है। भारत की तरफ से महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका जो प्रतिनिधित्व किया जाता है। और प्रश्न बनता है आपका कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ। यहां आपको बिल्कुल डायरेक्ट सन में पूछा गया है कि कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ, ठीक है। देखिए उदारवादी और उग्रवादी की जो गुट थे उनमें कब विभाजित हुए थे, 1907 में हुए थे आपके सूरत में। 1916 में मिले थे आपको, ये मैंने अभी बताया था पहले, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, लखनऊ। चलिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। देखिए आपको बताना है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो देखिए आप बताएंगे 17 नवंबर 1932, ऑप्शन सी है, 17 नवंबर 1932 को। देखिए पहला होता है आपका 1930 में, 1931 में होता है आपका दूसरा, और 1932 में होता है आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। ये चार्ट है, आप ध्यान रखना। तीनों में किसने भाग लिया था, बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो देखिए लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस है वो मनाया गया था 22 दिसंबर 1939, ठीक है, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है आपका केसरी और मराठा जो समाचार पत्र है वो किसने निकाले। एक प्रश्न आपका ये बन जाता है किस भाषा में थे, केसरी किस भाषा में थे, किस मराठा किस भाषा में थे, और ये किसने निकाले, ठीक है। तो देखिए केसरी जो है वो मराठी भाषा में था, केसरी जो था वो था आपका मराठी भाषा में था, और मराठा जो समाचार पत्र था ये था आपका इंग्लिश में, किसमें था, ये इंग्लिश में था, ठीक है। क्वेश्चन दिमाग का है, केसरी जो समाचार पत्र था वो था मराठी भाषा में, मराठा समाचार पत्र था इंग्लिश भाषा में, ठीक है। देखिए मराठा की बात कर रहा हूं तो मराठी भाषा में नहीं है मराठा, ये अंग्रेजी भाषा में, केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में। और इसको लिखा किसने था, इसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किसने लिखा था, ऑप्शन ए राइट आपका, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शेयर कर देना साथियों। इसकी पीडीएफ देखिए, पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। वहां मैं इससे अलग क्लास से अलग भी मैं आपको वहां बहुत कुछ देता रहता हूँ,
ठीक है। जीएस की अगर आपको फुल पीडीएफ नोट्स चाहिए ना, किसी भी आप बता देना, बहुत अच्छी नोट्स हैं, यूपीएससी वीपीएससी, आप किसी भी एग्जाम, स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, किसी की भी आप मुझे बता देना, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पर ही, है ना, या इंस्टा आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा इंस्टा भी है। एक प्रश्न अभी है आपका नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जो है पाकिस्तान का जनक माना जाता है किसको? लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। और एक प्रश्न आता है कितने पाकिस्तान, मतलब कितने पाकिस्तान की बात करेंगे, आपको पता है कितने पाकिस्तान किसने लिखा है? एक कृति है कितने पाकिस्तान, ठीक है, तो ये बताना कमलेश्वरम, कमलेश्वरम ने, ठीक है, कमलेश्वरम ने कितने पाकिस्तान की कृति थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया? 1942 में आया था, 8 अगस्त 1942 को आया था, ठीक है, ऑप्शन ए राइट। चलिए नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? देखिए पढ़िए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी इसका सही राइट है, 1906 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन। 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है, ये बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा, ठीक है, जो हमारा 51 मान लो, या आप होमवर्क के तौर पर मान लो क्वेश्चन को, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, इसको आपको मुझे आंसर देना है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा, ठीक है। ऑप्शन है 1929 में दिल्ली में, 1930 इलाहाबाद में, 1940 लाहौर में, या इनमें से कोई नहीं। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करिए इसका जो आंसर है, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।